फर्स्ट ग्रेड या रीट की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एवं प्रशासन मैनेजमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपके अब तक के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि थर्ड ग्रेड के 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे। कुछ फर्स्ट ग्रेड के, कुछ सेकंड ग्रेड के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं अब तक। तो इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी हैं, आप देखिए। फर्स्ट ग्रेड का हिंदी में सिलेबस डाल रखा है। रीट में आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो बुक की वीडियो डाल रखी है, एक मैंने कंप्लीट वीडियो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है। ये आया था आपका थर्ड ग्रेड टीचर्स में, आया था 2022 में। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है। तो ऑप्शन है आपके कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिकता, राजनीतिक मूल्य, ये सभी है समाज का विशेष ज्ञान। इसका आंसर होगा ये सभी, सी सही होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, ये बोल रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम खाली स्थान सभा आयोजित करनी चाहिए। तो कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को एक माह में कितनी मीटिंग करनी चाहिए। तो वो है आपकी एक माह में एक मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। कितनी मीटिंग? एक मीटिंग होनी चाहिए, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन तीसरा है विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है। तो वो उसका कौन होता है? पदेन सचिव होता है, पदेन सदस्य सचिव होता है। ये शाला जो विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में जो वो होता है ना आपका हेडमास्टर होता है, उसका क्या पद रहता है? तो सचिव होता है, उसका क्या होता है? पदेन सदस्य सचिव होता है। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो एसएमसी के सदस्य हैं उनका 50% महिलाएं होती हैं। क्या होती है? 50% महिला होती हैं। अब आप बात कर रहा है वो 12 महिलाएं, टोटल कितनी है? 12 महिलाएं। तो कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। कितनी महिला होनी चाहिए? 6। आगे पाँचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रबंधन का पोस्ट कोर का सूत्र किसने दिया था। प्रबंधन का पोस्ट कोर का सूत्र किसने दिया था। तो ये आपका ऑप्शन है आपका आरसी डेविस ने, हेनरी फ्योल ने, लुथर गुलिक ने और जॉर्ज आर टेरी ने। तो इसका आंसर होगा लुथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। याद रख लेना है पोस्ट कोर, ये तो ये रहा पोस्ट कोर, ये तो किसने दिया था? लुथर गुलिक एवं उर्विक ने दिया था। एक हेनरी फ्योल का आएगा, वो मैं बताऊँगा आपके लिए। आगे बात करते हैं अपन, छठा है विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी की कम से कम खाली स्थान सभा हर माह खाली स्थान में होनी चाहिए। यानी कितनी सभा कम से कम विद्यालय प्रबंधन समिति की एक माह में कितनी यानी सभा होनी चाहिए। तो ये कह रहा है यानी एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। इसका आंसर रहेगा आपका सी रहेगा। आगे बात करते हैं छठा क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, दौलत सिंह, प्रदुभान सिंह और स्वामी सिंह। इसका आंसर रहेगा दौलत सिंह। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह थे। आगे आठवां क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में, ऑप्शन द। आगे बात करते हैं नवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर खाली स्थान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कौन? NUEPE, UCG या फिर NCERT या फिर NCTE। तो कौन कर रहा है? NCERT क्या प्रयास कर रहा है? जो दृष्टि मतलब अंधे और जो बहरे जो बच्चे हैं ना, अंधे बच्चों के लिए स्पर्श या मानचित्र स्पर्श कर करके वो पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा NCERT। आगे बात करते हैं
डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन है 11वां। ये बोल रहा है 1977, क्या 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका ऑप्शन आपका आंसर रहेगा डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर सी रहेगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपको विश्वविद्यालय आयोग। किसकी अध्यक्षता में? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा। आगे बात करते हैं, आगे 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम खालिस्तान सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो कितने सदस्य माता पिता? तो इसका आंसर रहेगा 2/3 सदस्य। कितने? 2/4 सदस्य, 3/4 सदस्य, सॉरी, यानी 75% है। ओवरऑल बात करते हैं अपन कितने चाहिए? 75% चाहिए, 6% महिला चाहिए। ठीक है, सॉरी 50% महिला चाहिए। ये कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो इसका ये कह रहा है समग्र शिक्षा खंड की बात कर रहा है तो CBO होता है। तहसील की बात कर रहा है, एक तरह से आप तहसील मान सकते हैं। CBO होता है, कौन होता है? CBO। आगे बात करते हैं, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। 15वां क्वेश्चन बात करते हैं, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षणिक संस्थान की खालिस्तान योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय एवं छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बौद्धिक। किसके द्वारा? बौद्धिक। आगे 16वां क्वेश्चन है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य खालिस्तान द्वारा किया जाता है, यानी SEQE। ठीक है, SIQE, एक SI है ना। ठीक है, SI स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQE, SIQE। तो इसका रहेगा आपका आंसर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। क्या है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल या 5 वर्ष की अवधि में एक विद्यार्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है? ओपन स्कूल की बात कर रहा है, एक 5 वर्ष में कितने अवसर देता है? तो वो देता है आपको 9 अवसर देता है, ऑप्शन डी। कितना रहेगा? 9 अवसर देता है। 18वां क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों के प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लक्ष्य में विद्यालय का दौरा करते हैं? तो ये आपका आंसर रहेगा आपका संशोधात्मक। कौन सा? संशोधात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा। आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य है। प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य कौन सा है? तो सिद्धि भरभूति कर्मजा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका? सी रहेगा। आगे बात करते हैं 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना एवं कार्यों के निष्पादन में प्रगति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर है डाइट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डाइट के द्वारा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 21वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है उच्च अध्ययन शिक्षा। क्या बोल रहा है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षणिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इसका सही विकल्प चूज करना है अपन को। इसका सही विकल्प है ABC, यानी तीनों सही है। क्या है? ABC, तीनों सही है, ऑप्शन द। आगे 22वां क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है शैक्षणिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभावी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप में प्राप्ति हेतु विधियां
एवं रणनीतियों का निर्णय लेना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर योजना, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन। तो इसका है योजना। क्या है इसका आंसर? योजना, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थान योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो क्या कि ये आपका स्कूल लेक्चर में आया था 2022 में ना। तो कौन कौन से? एक तो योजना निर्माण करना, विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आकलन, तीसरा है योजना की क्रियान्वयन, चौथा है आवश्यकताओं का सर्वेक्षण और चौथा योजना का मूल्यांकन। तो कौन सा क्रम रहेगा इसका? ये रहने वाला है आपका 4 2 1 3 4। तो ऑप्शन रहेगा आपका स। क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन स रहेगा, ध्यान रखना। यानी सबसे पहले क्या होगा? आवश्यकताओं का उसके बाद हम बात करते हैं 24वां क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? तो इसका आंसर रहेगा आपका समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? इसका आंसर है आपका SSA, SMSA और अध्यापक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, ऑप्शन बी। आगे 25वें में लास्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है आपका राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान शिक्षा, क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 14 अगस्त 2018 को की गई थी। ठीक है, आगे 26वां एवं लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में संभाग स्तर पर शैक्षणिक कार्यों का प्रशासन एवं प्रबंधक का दायित्व है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन संयुक्त निर्देशक, ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। धन्यवाद साथियों। आगे की वीडियो, एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं इससे संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।